बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। नाजरीन, शेर अफजल मरवत और जनाब शुएब शाहीन के दरमियान जो लड़ाई और जो इस कदर जो है आपस में बातचीत चली, और शेर अफजल की जो लड़ाई है वो क्यों इख्तियार इस कदर जो शिद्दत इख्तियार कर गई, बेसिकली उसकी वजह जो है वो मेरा इंटरव्यू है, और मैं वो इंटरव्यू अपलोड कर भी चुका हूँ। मैं थोड़ा सा वाक़े की जानिब आना चाहता हूँ। और पहले तो मेरी गुजारिश है कि दोनों जो है वो मेरे लिए रिस्पेक्ट है, प्लेटफार्म हाजिर है मेरे सवालात की वजह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीमों में जो है वो दरारें आई और एक दूसरे को इल्ज़ामात लगाए गए कि गद्दारी के इल्ज़ामात एक दूसरे को लगाए गए, और बात आगे निकल गई और पार्टी को इसमें पार्ट प्ले करना पड़ा। और शेर अफजल मरवत के लिए जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन तैयार किया। वजह क्या बनी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये वाकया मेरे साथ जुड़ा है। कुछ इस तरह से है कि हम कुछ कोलीग्स, जिसमें जहांगीर खान है, एक दो और हमारे कोलीग्स हैं, हम सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे, तो हमें शुएब शाहीन वहाँ पे मिले। तो शुएब शाहीन से मैंने दौरान इंटरव्यू मैंने एक सवाल किया कि पार्टी में कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लगाते रहे हैं, तो ये इशू क्या है? क्या हम बार बार सुनते हैं लेकिन कोई जो है इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर रहा था, क्योंकि शेर अफजल ने कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि मैं कुछ पार्टी के अंदर गद्दार हैं और गद्दारों का मैं नाम लूंगा, और उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया था, और वो ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ा। कुछ अरसे पहले की बात है ये। तो मैंने वो फिल्मबदी तौर पे जो है वहाँ पे शुएब शाहीन साहब से पूछा कि शुएब शाहीन साहब, ये जो मामला है एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के मामलात के हवाले से जो लिंक की जाती हैं बातें, असल बात है क्या? तो वो बता दें आज गद्दार कौन है। तो उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने ये बात की थी और जिसने ये ट्वीट डिलीट किया था वो बंदा है। तो मेरे साथ तो दो साथी को एंकर भी हैं, सीनियर साफ़ी भी हैं, जहांगीर खान जेके पॉइंट से। उन्होंने फिर इस सवाल को लिंक किया कि क्या आपका जो इशारा है वो शेर अफजल मरवत की तरफ है। तो उन्होंने फिर आगे जो है वो बात को गोल किया, और गोल करने के साथ कहा कि बिल्कुल जो बंदा अपनी बात जो है वो ट्वीट करके डिलीट कर देता है, मतलब एक बात को लिंक किया। बहरहाल शुएब शाहीन ने उसमें जो बात की, उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो ऑफिशियल लोग हैं, तर्जमान हैं, वो उनकी जो है नया नोटिफिकेशन आ चुका है, वही लोग जो हैं वो पार्टी के तर्जमान हैं। तो उसमें जो हमने कहा कि शेर अफजल का नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने अपने उसी मेरे इंटरव्यू में कहा कि शेर अफजल जो हैं वो पीटीआई के हिस्सा नहीं है। इस बात के ऊपर जो है मैंने सवाल किया कि जनाब वो तो बड़ी जगहों पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के साथ प्रेजेंट होते हैं, अदालतों में प्रेजेंट होते हैं, टॉक शोज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के तौर पे वो जाते हैं, तो फिर तो वो पीटीआई का हिस्सा हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। तो फिर उन्होंने बात फिर दोहराई, और फिर बात दोहराते उन्होंने कहा कि ऑफिशियली तौर पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, तो आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम में बतौर जो तर्जमान है, स्पोक पर्सन है, वो शेर अफजल मरवत नहीं है। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि अगर वो नहीं है तो वो मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम में रह के मुख्तलिफ केस भी लड़ रहे हैं, इमरान खान का केस लड़ रहे हैं, दर्जनों केस लड़ रहे हैं, और मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज में भी बैठते हैं। तो इसका तो मतलब है कि वो हैं और आप कहते हैं नहीं है। तो बहरहाल ये मामला वहाँ से उछल गया, वहाँ से ये बात बढ़ी, और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि शेर अफजल साहब को जो है वो एक रात को ट्वीट करना पड़ा, और ट्वीट में उन्होंने फिर जो है इल्ज़ाम वापस शुएब शाहीन की तरफ लगाया कि ये हमारे टीम में सबसे बड़ा गद्दार है। मैं तो दोनों को, मेरी नज़र से जो है वो गद्दार तो मैं दोनों को नहीं समझता, लेकिन सवाल जो करना होता है, आप सोच रहे होंगे कि मेरी वजह से ये एक बड़ा इशू बना है। देखिए, सवाल करना साफ़ी का राइट है, जवाब देना अगले बंदे की मर्जी है, गेस्ट की मर्जी है। जो बंदा सवाल का जवाब देना चाहता है, किस तरह को लिंक करना चाहता है, तो वो उसकी मर्जी होती है। आज कल जो मौक़िफ़ था वो शुएब शाहीन का, वो आपने सुन लिया होगा, और आज मेरी कोशिश थी कि शेर अफजल से मैं अपनी जो है वो जस्टिफिकेशन या उनकी राय जो है मैं लूँ कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्योंकि मेरी वजह से लगा है, मेरे सवाल की वजह से लगा है,
تو میں نے آج اللہ صبح ہائی کورٹ، ہمارے ساتھ کچھ اور بھی کولیگز تھے وہاں پہ کھڑے تھے، تو شیر افضل صاحب میری طرف آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ سوال آپ نے کیا؟ تو میں نے کہا جی بالکل میں نے کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کور نہ کیا کریں، میرے جو ہے وہ میرے سے سوال بھی نہ کیا کریں اور مجھے کور نہ کیا کریں۔ دیکھیں، کور کرنا کسی کا شوق نہیں ہوتا، ایک بات تو بڑی واضح ہو جائے کہ کور کرنا کسی کو شوق نہیں ہوتا، اپنی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹیز میں شامل ہوتا ہے۔ باقی جو سوال کرنا ہوتا ہے وہ صحافی کا رائٹ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، اگر کوئی اس کا جواب دینا چاہے تو نہ دینا چاہے۔ تو میں نے آگے سے بات کی، جب انہوں نے مجھے بولا کہ مجھے آپ کور یا سوال نہ کیا کریں، تو میں نے بولا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحافی کا یہ رائٹ ہوتا ہے، یہ حق ہے کہ وہ سوال بھی کر سکتا ہے، کور بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد کیونکہ میں ان کو یہی کہنا چاہ رہا تھا، اس کے بعد کیونکہ وہ بات کو آگے لے کے چلے گئے، اور وہ جو آج بابر ستار کی جو جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی عدالت میں انہوں نے پیش ہونا تھا، شہریار افریدی اور شندانہ گلزار کے حوالے سے انہوں نے پیش ہونا تھا آگے، تو بات کو کمپلیٹ کیے بغیر وہ آگے نکل گئے۔ تو میں ان کو بالکل آج بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے پلیٹ فارم جو ہیں وہ شیر افضل مروت کے لیے حاضر ہیں۔ اگر وہ اپنا جواب جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنی سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ غداری کا جو الزام ہے وہ بہت برا ہے، تاکہ جو ہے وہ بہت برا ہے، اس بات کو میں بھی ایڈمٹ کرتا ہوں، لیکن سوال کرنا صحافی کا رائٹ ہے، اور یہ سوال میں نے کیا، سوال کے ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ یہ سوال میں نے کیا، لیکن جواب جو ہے وہ شعیب شاہین نے جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ ان کا نام نوٹ کر کے نہیں کیا، لیکن انہوں نے باتوں باتوں میں مطلب ایک لنک کر کے بات کو آگے سمجھایا یا سلجھایا کہ جس بندے نے یہ وہ ٹویٹ کی تھی اور جس بندے نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا تھا غدار وہی ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کو لنک ادھر جو ساتھی میرے ساتھ کھڑے تھے جہانگیر خان جے کے پوائنٹ والے، انہوں نے کہا شعیب شاہین کو کہ یہ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں ٹویٹ ڈیلیٹ والا یا ٹویٹ کرنے والا، آپ کا کہیں اشارہ جو ہے وہ شیر افضل مروت کی طرف سے نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل، جس نے ٹویٹ کیا تھا، جس نے نہیں کیا، اور ان کا نام تو پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہے اسپوک پرسن میں۔ تو اس بات کے بعد جو ہے وہ شیر افضل یہاں تک پہنچے، اور یہ ساری جو ہے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی اس وقت کی ٹاپ ٹرینڈ بن گئی خبر کہ شیر افضل اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ دراڑ آئی ہے، اور ایک دوسرے کو غداری کے الزام ٹھہرائے۔ میرے دونوں پلیٹ فارم حاضر ہیں، جہاں بھی شیر افضل صاحب اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنا جواب دینا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، ان کے لیے 24 گھنٹے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ چاہے وہ کہیں کہ مجھے کور کریں نہ کریں، یہ میرا رائٹ ہے، میں کور کروں نہ کروں، یہ میری اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ کوئی مجھے روکے کہ میں کسی کو کور کر سکتا ہوں، کوئی نہ روکے کہ میں مجھے کور نہ کریں، یہ میرا رائٹ ہے، اور میں اس رائٹ کو کسی کو چھیننے نہیں دوں گا، یہ میں رائٹ کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد شیر افضل صاحب جو ہے وہ رات گئے، جو ہے وہ جناب ایک پھر خبر آئی کہ ان کی ایک لڑائی ہو گئی ہے، اور لڑائی میں جو ہے آزادانہ معصومانہ لاتوں اور غصوں کا جو ہے وہ آزادانہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ سینیٹر نون لیگ کے جو ہیں ڈاکٹر عفان، ان کی جانب سے جناب یہ بات سامنے آئی کہ جاوید چودھری کے پروگرام میں دونوں کی جو تلخ کلامی ہوئی ہے، اور دونوں کی وہ تو سٹوری آپ نے سن لی ہوگی۔ اور شیر افضل جناب آج بھی کافی جو ہے وہ کنفیوز اور غصے میں دکھائی دیے۔ تو ظاہری بات ہے جب کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگتا ہے تو اس کی کیفیت کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جبکہ دوسرے کو نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ اس کی ٹرولنگ جو ہے وہ میری طرف کر رہے تھے، تو میں نے یوں یہ مناسب سمجھایا کہ میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، اگر دونوں جو ہیں وہ شعیب شاہین صاحب بھی اور شیر افضل مروت بھی وہ آئیں اپنی جو باتیں ہیں وہ اگر کیونکہ میرے ساتھ کی لنک کی جا رہی ہیں، پارٹی کی طرف سے بھی یہ لنک کی جا رہی ہیں، تو اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اپنی دونوں رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور کس نے کیا کہنا ہے وہ اگر آتے ہیں تو ضرور ان کو جو ہے میں اپنے جو ہے وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ پیش کروں گا۔ اور میری دونوں سے گزارش یہی ہوگی کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائیں۔
आगे बढ़ें, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत से कारकुन जो है वो जेलों में पाबंद सलासल हैं। इमरान खान के ऊपर 180 से ज़्यादा मुकदमात हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लॉयर टीम है इन चीज़ों से बालातर होकर एक दूसरे को बजाय गद्दार कहने के, बजाय किसी को इल्ज़ाम देने के, क्योंकि पहल जो है वो बहुत पहले हो चुकी थी, जो ट्वीट किया गया, फिर ट्वीट डिलीट किया गया, फिर ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, और फिर मेरी वजह से मज़ीद मसाइल का एक दूसरे की लीगल टीम में ये शिकार हूँ। मैं नहीं चाहता, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड जो हम लाइट मूड में खड़े होते हैं तो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं बताना चाहता, और क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड जो होता है वो गेस्ट का राइट होता है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात मैं मजीद करूं। तो मैं ये आज दोनों जो वकला हैं, मेरे लिए दोनों मोहतरम हैं, मेरे लिए दोनों मोतबर हैं, जनाब शेर अफजल मरवा साहब और जनाब शुएब शाहीन साहब। वो जब भी चाहें, जिस टाइम चाहें, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, अपनी दोनों जो है वे इजहार राय कर सकते हैं। ये दोनों प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर हैं। और रही बात कवरेज की, कवरेज मेरा दिल करेगा तो मैं करूँगा शेर अफजल मरवत की, अगर मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। सवाल करना ना करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, कोई मुझे उसके रोक नहीं सकता, कोई मेरी कैमरे की आंख को बंद नहीं कर सकता। ये मेरा राइट है, ये राइट मैं किसी और को छीनने नहीं दूंगा। चाहे जो मर्जी कोई सोच ले, चाहे जो मर्जी कोई करना चाहता है, वो अपनी इस्तात के मुताबिक ज़रूर करे। मेरे लिए ये दोनों मोतबर है। आए अपने जो जो जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं वो ज़रूर दें, मैं उसको ज़रूर उसी मनोवान जो है वो बराह रास्त, बल्कि वो बराह रास्त मैं मनोवान आपको दोनों को वो उनकी जो टॉक शो होगा तो वो आप तक लाजमी पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, कि ये एक ज़रूरी था कि मैंने ये रिकॉर्ड करके आप लोगों तक, जो कि मेरी तरफ उंगलियाँ आ रही थी रात को, बड़ी लोगों की यही साफ़ी कम्युनिटी जो है वो भी यही कह रही थी कि बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीमें भी मेरी तरफ उंगलियां उठा रही थी कि जी आपने ये इशू रेज़ किया। तो मैंने इशू रेज़ किया, तो जवाब देने वाले का वो राइट है कि वो किसको जो काउंटर करता है, किसी को नहीं करता। सवाल करना साफ़ी का राइट है, जवाब देना उनका राइट है। ना करते तो ये इशू ना होता। सवाल तो बहुत दिन पहले हो चुका था, क्योंकि सवाल एग्जैक्ट कर रहा था, सवाल उस दिन से एग्जैक्ट कर रहा था जिस दिन ये शेर अफजल मरवत ने पहला ट्वीट किया कि पार्टी के अंदर कुछ लोग अभी भी गद्दार हैं। तो वो गद्दारी वाला मामला चल रहा था। तो वहां पे जब टॉक शो, जब मैंने इंटरव्यू कर रहा था नाजरीन, तो कुछ चीजें जो हैं वो शुएब शाहीन अपनी जो है और डेली की कार्रवाई बताते हुए कुछ चीजें गद्दारी के साथ लिंक करी। तो मेरे से फिलबदी तौर पे ये सवाल निकला कि आपकी पार्टी के भी अंदर को गद्दारी के जो हैं वो आवाज़ें हैं, तो वो कौन आवाज़ें हैं। तो उसके बाद जो जवाब था उनका वो भी मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। और आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी खुशियां दे के वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।